बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात खबर दी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसको स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट कहा गया है। अच्छी बात है। उस हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। मैंने रात सवाल ये उठाया था कि ये एक सिक्योरिटी मुआहदा है, तो क्या सिक्योरिटी मुआहदे के साथ पाकिस्तान में असल हमारा मामला ये है कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या कोई नई नौकरियां तख्लीक होंगी, क्योंकि दुनिया हर चीज़ को मईशत की नज़र से देखती और सोचती है। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैंने आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर यह देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रात को चरागा किया गया, सऊदी अरब के झंडे लगाए गए, उसी तरह से सऊदी अरब वाले दोस्त इसकी कंफर्मेशन भी करेंगे कि वहां पर भी जो मुख्तलिफ रोड्स हैं, मुख्तलिफ इमारतें हैं, वहां पे जो पाकिस्तान के परचम हैं वो लगाए गए हैं, रात को चरागा किया गया। तो इस हद तक तो बात बिल्कुल अच्छी है और हमें फख्र भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं और इंटरनेशनल इंपैक्ट है वो आपके सामने रखना है, और फिर इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। जो इंडियन मीडिया है वो बहुत चीखें मारता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये है कि जब उस मुआहदे के अंदर ये कहा गया है कि एक पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया के जो है उनका देखे जी, अब जो फ्यूचर के इंडिया के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से गारंटियां ले रहा है। तो मैंने अर्ज की कि नहीं, आपकी तकलीफ को हम समझते हैं, आप रोना बंद करें। इंडिया से लड़ने के लिए और इंडिया की पिटाई करने के लिए हम बतौर कौम काफ़ी है, और आपने कोशिश जो है वो मई के महीने में की, और मई के महीने में एक नेशनल रिजॉल्व के साथ पाकिस्तान की कौम ने जिस तरह से आपको रिस्पॉन्ड किया, और उसमें कोई सियासत की तफरीक नहीं थी, उसमें किसी तबका फिक्र की कोई तफरीक नहीं थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, हुकूमतों ने, फौज ने, सब ने माना। एक ऐसा मौका जहां पे एक पेज के ऊपर थे, कोई तहरीक इंसाफ से, कोई नून लीग से, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई सियासी, कोई गैर सियासी, कोई सहाफ़ी, कोई गैर सहाफ़ी। तो मैंने कहा आप उस हवाले से छोड़ दीजिए। फिर एक और बात उन्होंने की कि उस नाजायज़ मुल्क के हवाले से जो इंडिया बहुत इंस्पायर था और उसके मॉडल को फॉलो कर रहा था, अगर वो दोहा के ऊपर हमला ना करते और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करते तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें नजर ना आती। तो ये डेवलपमेंट्स उनके रिजल्ट्स के अंदर आ रही हैं। आज सऊदी अरब समेत बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं उनमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत है, उनको ये लग रहा है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि रॉयटर्स जो है, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो बहुत इसके ऊपर लिख रहा है, और रॉयटर्स ने भी इस खबर को ज़ाहिर है वो सबसे जय्यद किस्म का समझा जाता है। उन्होंने कहा जी, सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। लेकिन आगे बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है उनका, आस्क्ड वेदर पाकिस्तान वुड बी ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड सऊदी अरेबिया विद अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अंडर द पैक्ट। यानी उनका कि हमने ये पूछा कि पाकिस्तान चूंकि एक जौहरी ताकत है, तो क्या इस मुआहदे के तहत जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरब को जौहरी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। The senior Saudi official said this is a comprehensive defense agreement that encompasses all military means। तो उसके ऊपर सऊदी अरब के आला ऑफिशियल ने ये जवाब दिया कि ये जामे दिफाई मुआहिदा है और ये तमाम अस्करी पहलुओं का इहाता करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर बाकी तमाम जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रही हैं, और उनको छोड़ के पाकिस्तान के अलावा जो सऊदी अरब में खालिद बिन सलमान हैं, जो वहाँ के वजीर हैं, उन्होंने लिखा कि KSA एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर ऑलवेज एंड फॉर एवर। यानी उनको बताया कि किसी भी जारहियत पसंद के खिलाफ जो एक महाज हमेशा ताअब, बिल्कुल ठीक है जी, हमें इसके ऊपर वो चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि हमें इस हद तक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, हमें खुल के अपनी कौम को बताना चाहिए, और उसकी वजह क्या है कि इसमें से हासिल हमें क्या होगा, हमें मौशी फ़ायदे क्या हैं, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो है वो इत्मीनान में लिया जाना ज़रूरी है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान के अंदर कोई अवाम या कोई सियासी जमात सऊदी अरब के हवाले से कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कौम के तौर पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको इत्तेफाक़ राय पैदा करें, ताकि
हम उसको सब सेलिब्रेट करें और हम उसके ऊपर एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट करें। उसके अलावा माइकल कुगलमैन जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस हवाले से इसके ऊपर अपनी राय दी है और उनका कि ये उन्होंने इसको चाइना के और तुर्की के और फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सारी अपनी डिस्कशन करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड प्लेस। इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो मई के अंदर जो कुछ किया है वो उससे हमारा एज ए नेशन का काट बड़ा है और जिसके इंपैक्ट हमें नजर आ रहे हैं और इसका इंपैक्ट आगे चल के भी आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस्लामाबाद से कुछ लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां से आज एक बार फिर आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोका गया। उसके बाद कल वहां की जो मकामी अदालतों में हमने ये देखा कि वहां पर एक वो हड़ताल थी। तो आज एक बार फिर जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत और जस्टिस सरदार इजाज इसाक जो 3 जजेस हैं, उन्होंने अदालती कार्रवाई के हवाले से बताया गया है कि उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे और आज तीनों की जो कॉज लिस्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब ये इसको एहतजाज समझना चाहिए या इस हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन कि अब इस चीज़ को लेकर मेरा ख्याल ये है कि इस मसले का कल एहसन भून कह रहे थे जी, वो बेंच और बार मिलकर जो है वो मसले का हल निकालना चाहिए। इस मसले का हल निकलना चाहिए था, लेकिन अब ये जो बहरान है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सब इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं और मानते हैं कि एक जज को ये राइट नहीं है कि वो दूसरे जज को काम से रोके। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उस वक्त वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, जहाँ पे अलीमा खान थी, नौरीन साहिबा थी और उज़मा खान साहिबा थी और उनके साथ शेरशाह नजर आए और नईम पंजोथा नजर आए। और उनका बताना यह है कि वो इस वक्त अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना 2 केस के अंदर समात जो है उसको फिक्स करवाने के लिए इमरान खान की बहनों के हमरा मौजूद हैं और हम ये कह रहे हैं कि तोशा खाना 2 केस के अंदर आप सजा का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप हमें जो है वो फौरी तौर पे हमारे केसेस लगाएं जो ऑन मेरिट जो है वो बनते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज स्पीकर के खिलाफ एक बार फिर समात हुई और जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने एक बार फिर मुलतवी कर दिया और उन्होंने रियासत अली आज़ाद को मुखातब करते हुए बताया कि आपने इस केस में बताना है कि खबर किसके खिलाफ लगती है तो उसके पास क्या, मतलब अगर किसी शख्स के खिलाफ खबर लग जाए तो उसके पास रेमेडी क्या है। अच्छा, दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को अब ये वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करेंगे और मैंने आपको कहा था कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे या वो पेश नहीं होंगे। तो आज अलीमा खान साहबा की 26 नवंबर के मुकदमे में जब अबूरी जमानत कन्फर्म हुई तो उन्होंने ये कहा कि वीडियो ट्रायल किसी सूरत, वीडियो लिंक ट्रायल हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसका मकसद जो है वो इमरान खान को आइसोलेट किया जाना है। और दूसरा, मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इस चीज़ को लेकर इमरान खान और GHQ के और 9 मई जो हमला केसेस हैं उसके लेकर जो 9 मई के मुकदमात की समाअत कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होनी थी, उस सिलसिले में वीडियो लिंक पर पेशी से मुतल्लिक एक SOP जारी किया गया है। और वो SOP क्या है? उसमें कहा गया जी, अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, खिलाफ वर्जी पर फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी, कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही करेगी। बिल्कुल ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा और अदालत का ये भी हुक्म है कि अगर अदालत रिकॉर्डिंग करेगी और कोई शख्स रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो आप जो वीडियो लिंक कार्रवाई है उसका ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी अदालत के अंदर क्या हुआ है, यानी कहीं इमरान खान की कोई तस्वीर ना आ जाए और तस्वीर के अलावा जो है वो आप उसका जो रिकॉर्ड है वो भी आप नहीं मांग सकते। तो इससे हमें खौफ का अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर इमरान खान को आप लेके आ रहे हैं, ये वीडियो लिंक के ऊपर हैं तो कवर करने दें, इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन जो खौफ है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।